तो बच्चों, विज्ञान का अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु हम पढ़ चुके हैं और इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न आज इस भाग में हम हल करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, वायु के संघटक क्या है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। वायु के संघटक हमने पढ़े हैं और उन्हीं संघटकों को आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है और वायु के मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल तथा धुआं। ये सारी चर्चा हम अध्याय के दौरान कर चुके थे। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि सजीवों के श्वसन के लिए वायुमंडल की कौन सी गैस आवश्यक है। तो ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं इस बात को, ऑक्सीजन द्वारा ही हम जीवित रह पाते हैं या श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है, यानी किसी चीज़ के जलने के लिए, ज्वलन के लिए वायु महत्वपूर्ण है, वायु सहायक है। यह हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखते हैं इसका उत्तर। जब हम जलती हुई मोमबत्ती को किसी बड़े कांच के गिलास से ढक देते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती आपने ली और इसे किसी कांच के बड़े गिलास से ढक दिया तो मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। या आप जानते हैं कि ऐसा करने पर मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है। ऐसा जलती हुई मोमबत्ती के वायु से संपर्क टूट जाने के कारण होता है। वायु का एक घटक ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के जलने में सहायक है। हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी पदार्थ के ज्वलनशील होने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु ज्वलन में सहायक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। बहुत साधारण सा प्रश्न है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं अध्याय के दौरान। कांच के बर्तन या बीकर में थोड़ा पानी लेंगे या अन्य किसी भी बर्तन में आप पानी ले सकते हैं। इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। बर्तन की आंतरिक सतह को ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि पानी के उबलने से पहले हवा के बुलबुले सतह से ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण बनते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार के जो बुलबुले आपको उठते हुए दिखाई देते हैं, ये बुलबुले वायु को ही दर्शाते हैं। तो ये पानी में से जो बुलबुले नज़र आते हैं, आपको दिखते हैं, वो वास्तव में वायु के कारण या हवा के कारण ही बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। जब हम रुई के ढेर को जल में डालते हैं या उस पर जल डाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो रुई के ढेर में हवा की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है और जल में डूबने पर यदि इस पर जल डाल दिया जाए या इसे जल में डुबो दिया जाता है तो इस हवा का अधिकतर भाग निकल जाता है और इस कारण यह सिकुड़ जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत खाली स्थान कहलाती है। बहुत सरल प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर की परत क्या कहलाती है। जो वायु की है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव, खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो कौन से अवयव की आवश्यकता होती है? आप सभी जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं बच्चों। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव हैं। मुझे पता है आप सभी आसानी से बता सकते हैं ऐसे 5 क्रियाकलाप। तो देखते हैं। तो सभी सजीव वायु से श्वसन कर जीवित रहते हैं। दूसरा है, वायु की मदद से पवन चक्की का इस्तेमाल कर
ऊर्जा पैदा की जा सकती है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में भी बच्चों। और प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे स्वयं अपना भोजन बना पाते हैं, और इस प्रक्रिया के लिए भी वायु आवश्यक है। वायु ज्वलन में सहायक है, यानी किसी भी वस्तु के जलने के लिए भी वायु आवश्यक है। ग्लाइडर पैराशूट को चलाने में वायु सहायता करती है। जो भी पैराशूट का उपयोग किया जाता है, या हम कहें कि हवाई जहाज और नाव जो चलती हैं, उन सभी के चलने में वायु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगले प्रश्न पे यानी प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं बच्चों। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो ये सहायता कैसे होती है, पौधे और जंतुओं का क्या संबंध है, ये यहाँ पूछा गया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, हम जानते हैं इस बात का, और इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जबकि वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं। जंतु इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार पौधे और जंतु गैसों के आदान प्रदान में एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था बच्चों, और इस अध्याय 15 के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो ये जो अध्याय था वायु के बारे में, ये बहुत ही रुचिपूर्ण अध्याय आपको लगा होगा। और अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे अगले भाग में। अगला अध्याय 16वां अध्याय और आपका अंतिम अध्याय होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।